इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टूर खत्म हो गया और आपने स्टोर में दो इंसान रमनला गुरबाज और रिंकू सिंह की पार्टनरशिप देखी होगी। दोनों भले ही अलग अलग टीम के लिए खेल रहे थे, लेकिन उनके कुछ क्लिप्स जहां पर वो प्लेन ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम की कुछ पिक्स, या फिर जब वो खेल रहे थे उस टाइम पर पीछे गुरबाज आगे रिंकू, तो इस तरह की चीजें हम देख रहे थे क्योंकि दोनों केकेआर के लिए खेलते हैं, दोनों काफी अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं और काफी अच्छे दोस्त भी हैं। और फिर जब गुरबाज से रिंकू सिंह के बारे में पूछा गया तो गुरबाज तारीफ करते नहीं रुके। उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह एक बहुत काइंड इंसान है, एक वैसे इंसान है जो सबको खुश रख सकता है, वैसा इंसान है जिससे सब कोई खुश रहता है, बहुत ही फनी इंसान है और बहुत ग्रेट आदमी है और मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और मुझे ऐसा लगता है उसको देख करके कि रिंकू वो आदमी है जो धोनी और युवराज सिंह की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करेगा। और ये जो लास्ट लाइन थी ये शायद पूरे इंडियन फैंस सुनना चाह रहे थे, ये शायद पूरे इंडियन फैंस एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो काम जो धोनी और वो काम जो युवराज साथ में करते थे वो जलवा रिंकू दिखा सकते हैं। और युवराज सिंह ने खुद भी कहा कि जब मैं रिंकू को खेलते हुए देखता हूं तो मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं। और जिस तरह से वो पारी को एंड करते हैं, आप सबको पता है कि उनको कौन याद आता है, मतलब हम सबको कौन याद आता है, क्योंकि जब से MS धोनी इंडियन टीम को छोड़कर गए हैं उसके बाद से इंडिया को फिनिशर नहीं मिला है। और अब जब रिंकू स्टाइल में खेलते हैं तो सबको यही लगता है कि रिंकू भी कुछ वैसा ही धोनी वाला काम करते हैं, क्योंकि रिंकू का अगर आप पिछले 11 इनिंग में लास्ट 2 ओवर्स में वो देखेंगे, स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वो कुछ 327 का है। तो अगर लास्ट के 2 ओवर में एक खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट 327 का है, ये खुद में बताता है कि वो कितना बड़ा फिनिशर है, कि अगर वो लास्ट के 5 ओवर खेल गया तो कुछ कमाल कर सकता है। और ये कमाल हमने पिछले टी20 मैच में देखा था, जब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 हम देख रहे थे तो वहां पर सीरीज हम ऑलरेडी जीत चुके थे, बट वो एक मैच था क्योंकि अफगानिस्तान आज तक इंडिया को कभी भी टी20 में हरा नहीं पाया है, तो ऐसा लग रहा था कि वहां पर कुछ हो जाए क्योंकि 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गई थी। लेकिन फिर आप रोहित शर्मा और रिंकू सिंह रुकते हैं, पहले इत्मीनान से खेलते हैं, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा पिच पर टिक जाते हैं तो ताबड़तोड़ खेलना शुरू कर देते हैं। और वही बात जो मैंने आपसे कही कि लास्ट के कुछ ओवरों में रिंकू सिंह कमाल कर देते हैं। आखिरी ओवर की 3 बॉलों में 3 छक्के लगाए, आखिरी ओवर में कुछ दोनों ने मिलकर 36 रन मारे और आखिरी 5 ओवर में दोनों ने मिलकर लगभग 103 रन मारे। तो अगर एक खिलाड़ी कुछ इस तरह से खेल रहा है तो जाहिर सी बात है क्यों उम्मीद ना हो और क्यों कोई बंदा ना कहे कि वो युवराज सिंह और MS धोनी की लेगेसी को फॉरवर्ड करेगा। अब सारी बात यहां पर आकर रुकी है कि रिंकू सिंह ने अपनी पेशकश कर दी है। रिंकू सिंह ने अपनी पारी से, अपनी स्टेटमेंट वाली पारी से बता दिया है कि भाई मैं तो तैयार हूं टी20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट उनके लिए तैयार है? और अगर टीम मैनेजमेंट उनके लिए तैयार है तो किसको बाहर करेगी? क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी बाहर हैं जिनको अंदर आने का इंतजार है। सूर्यकुमार यादव हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, ईशान किशन हो गए, KL राहुल हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो फिलहाल बाहर हैं, जिनको आप टी20 में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टी20 वर्ल्ड कप में वो होंगे। लेकिन ये जो मिडिल ऑर्डर के सारे खिलाड़ी हैं, कौन सा खिलाड़ी इनमें से बाहर जाएगा और किसकी जगह पर रिंकू को फिट किया जाएगा? क्या आपको भी लगता है कि रिंकू में युवराज और धोनी की झलक है और रिंकू युवराज और धोनी की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।